बड़ी खबर आ रही है। सिंगौल पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार आया है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, डीएमके सरकार ने सिंगौल सेरेमनी का जिक्र किया था। डीएमके सरकार की रिपोर्ट में जिक्र है। आप जरा देखिए कि क्या दावा किया गया। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है, सिंगौल पर बीजेपी का ये पलटवार है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, डीएमके सरकार ने सिंगौल सेरेमनी का जिक्र किया था। आप जरा इस ट्वीट को देखें और गौर से देखें। This is very interesting. The Hindu Religious and Charitable Endowments Policy Note of 2021-22 published by the DMK government proudly recounts the Sengol ceremony of 1947. आप देखिए, डीएमके गवर्नमेंट की एक स्पीच का हवाला देते हुए अमित मालवीय ने, जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इसका जिक्र खुद डीएमके सरकार ने भी किया था और अपनी स्पीच के जरिए उन्होंने सिंगौल का जिक्र किया था। और चूंकि जयराम रमेश ने इसको लेकर सवाल खड़े किए, इसीलिए इस तरीके का ट्वीट जो है अब एक पलटवार के तौर पर देखा जाएगा। इस बीच नई संसद के उद्घाटन का पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है। आपको बता दें, रविवार को कौन सी सेरेमनी कब होगी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा, सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच का जो शेड्यूल है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी जाएगी। इसके अलावा हवन और पूजा किया जाएगा और इसी के साथ शुरुआत होगी। सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में हवन और पूजा होगी वैदिक रीति रिवाज के साथ। फिर सेंगोल की स्थापना की जाएगी और इस सेंगोल की स्थापना स्पीकर के टेबल के बगल में ही की जाएगी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान होगा और 12:10 पर 2 शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाएंगी और फिर शॉर्ट फिल्म्स के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संदेश भी यहां पर पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति संदेश के पढ़े जाने के बाद विपक्ष के नेता के संबोधन का भी समय होगा। अब सवाल तो ये है कि नेता विपक्ष आते हैं या नहीं आते हैं, वो अपना संबोधन देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर तो आपके हमारे दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस मोदी के हर अच्छे काम को लोकतंत्र की हत्या करार दे देती है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर सर एक तरफ देश को नई संसद समर्पित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से विपक्षी दलों ने इसका बॉयकॉट की बात कही। उन्होंने कहा है कि वो इसमें हिस्सा तक नहीं लेंगे। देखिए, मैं मानता हूं ये बहुत हमारे लिए गर्व का एक अवसर है। नए पार्लियामेंट जैसा एक अवसर है हमें सेलिब्रेट करने का, इस नए इंडिया का एक हमारे प्रोग्रेस और उन्नति का सेलिब्रेट करने का एक मौका मिलता है। लोग चाहते हैं कि इसे सेलिब्रेट करें, इसे अच्छा मनाएं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र पे हमला है कि प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। देखिए, जब वो इलेक्शन जीतते हैं लोकतंत्र का खतरा कम हो जाता है। तो ये थोड़ा एक मेजर थोड़ी है कि जब वो ही इलेक्शन जीतेंगे लोकतंत्र का, वो तो नापतोल नहीं है ना। तो मैं मानता हूँ ये एक पेटी पॉलिटिक्स है। वो जानते हैं कि देश के लोग एक तरह से सेलिब्रेट करेंगे और जो हमारे 1947 में जो हुआ था, जो नेहरू जी ने एक तरह से सेरेमनी उन्होंने किया था, वही हम सेलिब्रेट करेंगे। वही सेरेमनी, वही ट्रेडिशंस हम 1947 के ट्रेडिशंस 28 मई को हमारे नए पार्लियामेंट में भी करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ विपक्षी दलों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से भी दूरी बना ली है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बैठक में नहीं आएंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक से किनारा कर लिया है। बैठक में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कल ही कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी इस बैठक में शामिल होना
मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच में टसल दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगी। कुछ दिन पहले ममता ने कहा था कि वो नीति आयोग की बैठक में जाएंगी क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां वो राज्य के मुद्दे उठा सकती हैं। लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। ये क्यों उन्होंने किया ये तो साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी की तरह केसीआर भी इस बैठक में नहीं आ रही हैं। केसीआर पिछले काफी लंबे वक्त से प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी इस बैठक में आना मुश्किल बताया जा रहा है। कल नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस बैठक का थीम 2024 में विकसित भारत है। कल की मीटिंग में स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के चेयरमैन भी इसके मेंबर हैं। करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।